Good morning, student. This is our part 2 explanation of chapter number 1, that is computational thinking, and today's topic is pattern recognition. Now the question arises, what are the patterns? Imagine that we want to make a drawing of different kinds of birds. Since all birds share some common characteristics, like they all have eyes, beaks and wings, so we can quickly draw a bird by including these standard features. In computational thinking, these standard characteristic constitute patterns. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें एक ड्राइंग बनानी है, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स की ड्राइंग बनानी है. सो अगर हमें बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स की ड्राइंग बनानी है, सो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होगी, एंड दैट सिमिलैरिटीज़ इज़ दे ऑल हैव विंग्स, बीक्स एंड आइज. सो हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू ड्रॉ अ ब्लूप्रिंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स. हमें सबसे बेसिक से स्टार्ट करना है. वी जस्ट हैव टू ड्रॉ द फर्स्ट विंग्स, बीक एंड आइज फॉर ऑल द बर्ड्स. एंड लेटर ऑन जब भी आपको ऐसा बोला जाएगा कि नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ पैरट, तो हमें क्या करना है, उसकी बीक थोड़ा हम डिफरेंट बना करके, कर्व्ड बना करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने पैरट बनाया है. एंड सो डिफरेंट बर्ड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, एंड उनमें हम थोड़ा सा वो जो ब्लूप्रिंट हमने बनाया है उसमें हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स को हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. सपोज़ नाउ अगर आपको बोला जाता है कि नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ पीकॉक, सो पीकॉक के लिए हमें उसकी क्राउन बनानी पड़ेगी, एंड हमें उनके फेदर्स को और लॉन्ग बना देना है. तो उससे हम क्या देखेंगे, दैट वी हैड मेक अ पीकॉक हियर. सो इस तरीके से यहाँ पे कंप्यूटेशनल थिंकिंग में इन्हीं जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, ये जो स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमें बर्ड्स में मिल रही हैं, इन्हीं को हम पैटर्न बोलते हैं. दैट यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हर एक बर्ड को अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको एक पैटर्न ड्रॉ करना पड़ेगा. दैट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ अ बीक, विंग्स एंड आइज. उसके बाद आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, एंड वी कैन लेटर ऑन ड्रॉ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स विद दोज patterns. In the earlier example of making seedling, Aryan searches on the internet and talks to experts who have already made seedling in a large quantity. सो अभी हमने जो आर्यन का एग्जाम्पल देखा था उसमें उसने सीडलिंग्स को घर में ही प्रिपेयर किया था. एंड वो इस तरीके से कैसे प्रिपेयर कर पा रहा था, बिकॉज उसने कुछ ऐसे लोगों को सर्च किया था, ऐसे एक्सपर्ट से उसने बात करी थी इंटरनेट पे भी, जो लोग सीडलिंग्स अपने घर पे ग्रो करे थे विदाउट बजट, जिन्होंने प्लांटेशन किया था, उनसे उसने हेल्प ली थी. तो इसको एक सिमिलैरिटी मिली है उसके प्रॉब्लम में और उन एक्सपर्ट्स के प्रॉब्लम में. एंड वो सिमिलरिटी ये थी कि बिना बजट के उन लोगों ने प्लांटेशन को किया था, ट्रीज़ के प्लांटेशन को किया था. सो यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया था, वो मतलब उन एक्सपर्ट्स ने जो भी स्टेप्स लिए थे फॉर अकम्प्लिशिंग देयर गोल, यहाँ पे आर्यन भी उसको ही फॉलो कर रहा था. उन्होंने सीडलिंग्स को घर में तैयार किया था विद इन लो कॉस्ट, और यहाँ पे भी आर्यन सेम प्रोसेस कर रहा था. वो भी अपने घर पे ही ये प्लांट्स को तैयार कर रहा था, सो दैट उन प्लांट्स को ग्राउंड में बाद में वो प्लांट कर सके. He recognizes similarities between his goal and an existing procedure that experts have followed. Next is pattern exists among different problems and within the individual issues. We need to look for both. जैसा अभी मैंने आपको बताया है कि अगर आपको डिफरेंट बर्ड्स को बनाना है तो सबसे पहले हमें एक ब्लूप्रिंट बना लेना है कि हमें आइज़ बनानी है, बीक्स बनाना है, विंग्स बनाना है. फिर उसके बाद में अगर आपको कोई पर्टिकुलर बर्ड को बोला जा रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप उस पर्टिकुलर बर्ड को ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि हर एक प्रॉब्लम के कुछ पैटर्न होते हैं, एंड उन पैटर्न्स के साथ में उनके खुद के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक, उनके खुद के भी कुछ इंडिविजुअल इश्यूज़ होते हैं. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमें पैरट बनाना होगा तो पैरट के लिए हम उसकी पैरट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि उसकी जो बीक होती है वो थोड़ी सी कर्व्ड रहती है, एंड जो कॉलर रहता है उसमें कॉलर में आपका ब्लैक लाइन या रेड लाइन कभी कभी हमें देखने मिलती है. सो दैट इज़ द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक जो हमें पैरट में मिलता है. लाइकवाइज आपको पीकॉक अगर बोला जाए बनाने के लिए तो उसकी भी कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं. लाइक पीकॉक के ऊपर हमें क्राउन मिलता है, एंड उसकी टेल भी काफ़ी लॉन्ग होती है. टेल मतलब उसके फेदर्स भी काफ़ी लॉन्ग होते हैं. सो यहाँ पे ये इंडिविजुअल इश्यूज़ थे हमारे बर्ड के साथ में.
और हमें इन दोनों को ही, अगर हमें बोला जाए कि बर्ड बनाना है, पैरट को बनाना है या पीकॉक को बनाना है, तो हमें ये दोनों ही चीज़ों पे ध्यान देना है। सिंस वो बर्ड है तो मतलब उनमें क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होएगी, लाइक उनके बीक होएंगे, विंग्स होएंगे। सो यहाँ पे भी हमें दोनों इश्यूज़ को ऊपर में ध्यान देना है, उसके पैटर्न पे भी, सिमिलैरिटीज़ पे भी, एंड उनके पास में जो इंडिविजुअल उनके खुद के कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो उनको डिफरेंट बनाता है विद इन बर्ड्स में, उनको भी हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें उधर पे भी हमें उनकी सबकी पैटर्न्स को भी ध्यान में रखना होगा, और उनके खुद के जो इश्यूज़ होंगे, जो कंडीशंस हमें मिलेंगी, हमें उनके ऊपर भी ध्यान देना होगा। Pattern makes our task more manageable because they help us to make prediction and use the same technique that have been proven to solve similar problem in the past. सो पैटर्न यहाँ पे हमें जो पैटर्न बहुत हेल्प करता है, अगर आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो पैटर्न काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प करेगा। किस वे में? क्योंकि आप जो भी मेजर्स पहले कभी सॉल्व करे हो उस तरीके के प्रॉब्लम, उस पैटर्न के प्रॉब्लम को अगर हमने कभी पहले सॉल्व किया है, तो जो भी मेजर्स हमने उस टाइम पे अप्लाई किया था एंड सक्सेस अचीव की थी, तो उस सेम टेक्निक को आप यहाँ पे भी उस अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अभी आर्यन ने किया था, उसको ये प्रूव्ड सॉल्यूशन मिला था कि एक्सपर्ट्स ने घर में सीडलिंग प्रिपेयर करा था, तो आर्यन भी अभी वो भी सेम प्रोसीजर, सेम जो एक्सपर्ट्स ने यूज़ किया था टेक्निक्स, वो भी अपने काम को पूरा करने के लिए यहाँ पे आर्यन ने यूज़ किया था। Next is abstraction. Abstraction focuses on essential features and avoid unnecessary complexity. As in the above example, while searching on internet and talking to expert, Aryan gets various inputs and then finds the solution that seedling can be planted at home at a lesser cost. Okay, so abstraction होता क्या है, पहले वो मैं बता देती हूँ आपको। Abstraction is basically सपोज़ एक एग्जांपल देती हूँ कि एक कोई ड्राइवर होता है। सपोज़ एक ड्राइवर को अगर कोई कार को चलाने के लिए, ड्राइविंग करने के लिए दी जाती है, तो ड्राइवर सबसे पहले कार की ड्राइविंग के लिए क्या देखेगा? उसका स्टीयरिंग व्हील दिखता है उसे, उसका एक्सेलरेटर, ब्रेक्स वगैरह, क्लच वगैरह, गियर्स, उसका स्पीडोमीटर, ये सब उसको दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब एब्स्ट्रैक्शन यही चीज़ होता है कि आपको जो इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है, उसको ड्राइविंग करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टीयरिंग व्हील होएगा। स्पीडोमीटर में वो अपना स्पीड मेजर कर सकता है, देख सकता है। गियर की ज़रूरत होएगी उसको एक्सेलरेटर, ब्रेक की ज़रूरत होएगी। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जिसको ड्राइवर्स यूज़ करने वाला है फॉर ड्राइविंग द कार। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी को स्टार्ट करता है और जब वो ड्राइव कर रहा होता है, तो उस कार के अंदर बहुत सारे ऐसे मैकेनिज़्म होते हैं, बहुत सारे मशीनरीज होती हैं जो काफ़ी कुछ करती हैं, काफ़ी कुछ वो काम करती हैं। बट ऑल दोज मशीनरीज वर्क, जो भी कुछ है वो सब हिडन होता है, बिकॉज दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द ड्राइवर। वो ड्राइवर के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो सब मशीन्स उसको देख रही होती हैं। सो यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्शन ऐसे ही होता है। एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कवर अप करते हैं, लेकिन हम जो भी एसेंशियल इम्पॉर्टेंट होता है हम सिर्फ उसके ऊपर फोकस कर पाए, इसलिए हम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को थोड़ा सा कवर अप करते हैं। जो भी ज़रूरी नहीं है उनको हम अभी के लिए थोड़ी देर के लिए साइड में करते हुए हम सिर्फ अपना फोकस ड्रैग करते हैं टू द एसेंशियल पार्ट। सो यहाँ पे भी ऐसे ही बोल रहा था कि जब भी आर्यन ने इंटरनेट पे काफ़ी कुछ ढूंढा होगा प्लांटेशन के बारे में, तो उसको बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे मिली होंगी एज अ रिज़ल्ट, लेकिन उसने उन सारे रिज़ल्ट्स में से उसका जो फोकस था उसने लूज़ नहीं किया। उसको फोकस ये था कि उसका बजट कम है एंड उसे फिर भी प्लांटेशन करना है, तो उसने उसके ऊपर ड्रैग किया। वो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे गया जहाँ पे भी वो लेस कॉस्ट में प्लांटेशन को कर सकता था। उस पर्टिकुलर टास्क को उसने सॉल्यूशन को उसने ऑप्ट किया। नेक्स्ट इज एल्गोरिदम। एन एल्गोरिदम employs logical thinking to develop a step-by-step strategy to solve any problem. It involves bringing all of the above elements together to design a solution.
One algorithm can be applied to solve multiple problems with a similar pattern. So यहाँ पे algorithm के बारे में हम बात कर रहे हैं. algorithm में क्या हो रहा है, अभी हमने जितने भी ये 4 components देख लिए हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के, एंड हमने जितनी भी प्लानिंग करी हैं उनमें आप उन सब को एल्गोरिदम, ये जो 5th आपका कंपोनेंट होता है एल्गोरिदम, इसमें हम वो सारे कंपोनेंट्स की प्लानिंग को राइट डाउन करते हैं इन अ बेसिक वेरी जनरल लैंग्वेज में. आप चाहो तो इसको फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में भी बना सकते हो या ड्रॉ कर सकते हो. एंड नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि आप एक ही एल्गोरिदम से काफ़ी सारे सिमिलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं. The algorithm can be represented in form of flow chart or plain English text. In computer science, this algorithm can be converted into program using a computer language. Okay, so यहाँ पे भी वही चीज़ बोल रहा है कि आप चाहो तो algorithm को इंग्लिश में, प्लेन इंग्लिश टेक्स्ट में लिख भी सकते हो, जिसको हम एल्गोरिदम बोलेंगे, एंड हम चाहें तो हम उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, एंड दैट इज़ टर्म्ड एज फ्लो चार्ट. कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, जब भी आप ये एल्गोरिदम को ही कन्वर्ट करते हो किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज़ करके एक प्रोग्राम में. Now Aryan makes the following algorithm to accomplish his task for preparing low cost saplings. So यहाँ पे low cost sapling maintain prepare करने के लिए आर्यन ने भी अपना algorithm prepare किया है, and ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं this is the algorithm of आर्यन. ठीक है, उसने आर्यन ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, उसका ही यहाँ पे उसने एक एल्गोरिदम बनाया है. सो फर्स्ट उसका स्टेप क्या है, दैट इज़ कलेक्टिंग सीड्स एंड सैपलिंग. So during monsoon season, many seeds can be found fallen under trees. Also, newly sprouted seedling can be collected from under the trees, which germinated from seeds that had fallen and grown naturally. The seeds and sapling can be obtained, making sure that the sapling collected have their roots intact. सो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेप, बिकॉज उसका बजट बहुत लो है एंड उसको उतने ही बजट में अपना काम करना है, तो उसने सबसे पहले क्या कर रहा है कि वो जो भी उसको फ्री में या नेचुरली कहीं पे भी सीड्स या सैपलिंग्स उसको कहीं मिल रहे हैं तो वो उनको कलेक्ट करेगा सबसे पहले. सो यहाँ पे क्या होता है कि इन द मानसून सीज़न हम बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ और हमें स्प्राउटेड ऐसे जर्मिनेटेड सीड्स मिल जाते हैं अंडर ट्री, जो भी फॉलन सीड्स होते हैं उसमें से जर्मिनेटेड सीड्स हमें मिल जाते हैं, एंड वो ही सीड्स को और सैपलिंग्स को आर्यन कलेक्ट कर रहा है सबसे पहले. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मेकिंग सैपलिंग कंटेनर्स. अभी जो उसने सीड्स एंड सैपलिंग्स कलेक्ट कर रहा है उसके लिए उसको कंटेनर भी चाहिए होगा अपने घर पे रखने के लिए, या जहाँ पे भी वो रखेगा उनको प्रिपेयर करेगा कुछ दिनों तक, उसके लिए उसको कंटेनर्स चाहिए होंगे. सो नर्सरी बैग कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम लोकल नर्सरीज. सबसे पहले तो वो नर्सरी बैग्स भी ले सकता है लोकल नर्सरी से, या फिर अल्टरनेटिवली उसका एक और ऑप्शन हो सकता है दैट प्लास्टिक बॉटल्स कैन बी रिसाइकल्ड यूजिंग मेकिंग सैम्पलिंग कंटेनर्स बाय स्लाइसिंग देम इन द मिडल एंड मेकिंग स्मॉल होल फॉर एक्सेस वाटर टू ड्रेन आउट. ओके, सो अल्टरनेट इसका क्या बोल रहा है कि आप एक प्लास्टिक बॉटल को उसको मिडल से कट करके एंड उसमें एक नीचे होल बना करके, सो दैट ज़्यादा वाटर अगर आप डालते हो प्लांट में तो वो ड्रेन आउट हो सके. सो हम एक प्लास्टिक बॉटल को भी रिसाइकल करके हमारे प्लांट के लिए कंटेनर के रूप में यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ कोकोनट शेल कैन ऑल्सो बी यूज एज बैग फॉर स्मॉलर प्लांट्स. सो कोकोनट शेल जो होता है, जब आप कोकोनट को ब्रेक करते हो तो उसका जो शेल होता है तो हम वो शेल को भी यूज़ कर सकते हैं, एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा नेचुरल कंटेनर होगा फॉर अ प्लांट, एंड आप उसमें भी छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हो. नेक्स्ट इज़ मेकिंग द मिक्स नीडेड फॉर नर्सरी बैग्स. ओके, सो नेक्स्ट क्या है कि आप आपके नर्सरी बैग्स के लिए मिक्स तैयार करना पड़ेगा. हम उसको ऐसे ही तो नहीं रख सकते हैं, बट वी हैव टू क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें सॉइल का, कंपोस्ट का प्रॉपर इक्वल प्रोपोर्शन में हमें उनको प्रिपेयर करके हमें कंटेनर्स में डालना होएगा, फिर हम वो सीड या सैपलिंग को उसमें डाल सकते हैं. सो हमें सबसे पहले वो मिक्स को भी तैयार करना पड़ेगा. कंपोस्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम नर्सरीज. कंपोस्ट आप नर्सरी से भी ले सकते हो, या फिर नेक्स्ट किचन वेस्ट मिक्सड विद ड्राई लीव्स और sawdust can also be used to make compost in a couple of months by keeping it in a container and mixing it to
एरेट इट रेगुलरली। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप कंपोस्ट या तो नर्सरी से आपको मिल सकता है, या फिर आपके किचन वेस्ट जो होते हैं, जो पील्स होते हैं फ्रूट्स के या वेजिटेबल्स के जो कट्स होते हैं, वो सब आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उन सबको भी आप ड्राई लीफ के साथ में कुछ दिनों तक रखोगे तो उससे भी हमारा एक कंपोस्ट प्रिपेयर हो सकता है। दिस कैन बी मिक्सड अलॉन्ग विथ सॉइल एंड कोकोनट हस्क श्रेड्स फ्रॉम टेम्पल ऑफरिंग टू क्रिएट द मिक्सचर रिक्वायर्ड फॉर बैगिंग एंड सैपलिंग्स, बैगिंग द सैपलिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि आपका जो कंपोस्ट तैयार हमने किया है किचन वेस्ट से या फिर नर्सरी से जो भी आपको मिला है, उसके साथ में भी अगर हम कोकोनट हस्क जो रहता है उसको भी अगर आप मिक्स करोगे एंड सॉइल के साथ में मिक्स करोगे तो काफ़ी अच्छा मिक्सचर वो बन जाएगा आपके प्लांट के लिए। नेक्स्ट इज़ ग्राउंडेड नीम seeds make a natural pesticide and can be added to the mix to help seedlings survive longer. Okay, so यहाँ पे एक natural pesticide को भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, that is नीम seeds. उनको भी आपको पीस करके एंड आपके सीडलिंग्स के ऊपर मिक्स करके उसको स्प्रे करना होगा, सो दैट आपका सीडलिंग और सैपलिंग है उसको उसके ऊपर इंसेक्ट्स नहीं लगे या फिर बग्स नहीं लगे एंड वो हेल्दी रहे। Next is bagging of seeds and saplings. For the saplings, the bags are partially filled with the mixture. First, saplings are inserted in the bag, and then the bag are filled with the till the roots are covered with the mixture. For seed, first the bag is filled with the mixture, then the seeds are placed at the round 1 inch deep from the surface of the bag. ओके, नाउ आप यहाँ फोर्थ स्टेप में ये बता रहे हैं कि आप सीड और सैपलिंग को कैसे बैग करोगे, बैगिंग करोगे। बैगिंग मतलब किस तरीके से आप उस कंटेनर्स में उसको प्लांट करोगे। सो अगर हम सैपलिंग को प्लांट कर रहे हैं, मतलब एक छोटा प्लांट को प्लांट कर रहे हैं, सो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें हाफ फिल करना है हमारे कंटेनर को विद द सॉइल एंड कंपोस्ट मिक्सचर, एंड फिर हमें हमारे प्लांट को उसमें डालना है एंड देन उसका रूट्स कवर हो जाए, हमको उतना उसमें वापस से सॉइल एंड मिक्सचर डालना है कंपोस्ट का। अगर हमें सीड को प्लांट करना है तो सीड को प्लांट करने के लिए हमें पहले पूरा फिल करना है हमारे बैग को विद द सॉइल एंड हमें 1 इंच डीप हमारे सीड को उसके अंदर इंसर्ट करना है। सो इससे क्या होएगा, आप सैपलिंग्स और सीड को प्लांट कर पाओगे। Next is nurturing of saplings. The sapling bags are then kept in an area that had the right mix of rain, shade and sunlight, and to help them grow to a 2 to 3 feet height before they could be planted in the ground. So next अभी हमें क्या करना है, हमने तो plant कर दिया हमारे seeds and saplings को. Next we just have to wait for around 8 to 10 months so that आपका जो प्लांट है वो 2 to 3 feet हाइट हो जाए एंड हमें तब तक उसको नर्चर करना है विद प्रॉपर वाटर, रेन, शेड मिल रहा है उसको या सनलाइट मिल रही है, तो हमें ये सारी चीज़ें भी देखना है। Next, the sapling are sprayed periodically with the natural pesticide, which can be made at home with diluted cow urine and ingredient like garlic and ginger. It takes about 8 to 10 months for दिस प्रोसेस टू कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्या करना है कि आपको टाइमली उसको स्प्रे करना है पेस्टिसाइड से। नेचुरल पेस्टिसाइड्स जो भी आपके पास में अवेलेबल होगा उससे आपको उसको स्प्रे करना होगा। यहाँ पे हमने यूज़ किया है काऊ यूरिन एंड उसको हमने जिंजर गार्लिक के साथ मिक्स किया है एंड उसको ही आप स्प्रे कर रहे हो प्लांट में। Next, sixth is planting. Once the sapling have grown to the appropriate height, they can be planted in the ground. एक बार आपका plant तैयार हो गया है, that means it is around 2 to 3 feet height का हो गया है, तो आप उसको plant को ground में plant कर सकते हो। Next is flow chart. A flow chart is a type of diagram that represents an algorithm and its flow work. This diagrammatic representation illustrates a solution to a given problem. The problem discussed here can be understood with the help of the following flow chart. Okay, so यहाँ पे एक flow chart है and this flow chart is the flow chart of the algorithm that we had just studied. उसका ही यहाँ पे हमने एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है एंड फ्लो चार्ट
कुछ नहीं होता है आपके ही एल्गोरिदम का, सिर्फ एक पिक्टोरियल फॉर्म होता है, एक डायग्रामेटिक फॉर्म होता है जिसमें आपके हर स्टेप के फ्लोज दिखाई देते हैं एंड आप क्या काम कर रहे हो वो भी यहाँ पे दिखाई देता है. लाइक आपका फर्स्ट स्टेप जो है फ्लो चार्ट में वो क्या है, स्टार्ट. ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नाउ कलेक्ट सीड्स एंड सैपलिंग. After collecting seeds and sapling we have to prepare or buy the containers. हमें उनके लिए कंटेनर्स को अरेंज करना होगा. एंड नेक्स्ट क्या करना है, हमें मिक्स प्रिपेयर करना है. मिक्स मतलब सॉइल कंपोस्ट का हमें एक मिक्सचर बनाना है एंड दैट मिक्सचर इज़ गोइंग टू बी यूज्ड फॉर प्लांटिंग दोज सीड्स एंड सैपलिंग दैट वी हैड कलेक्टेड इन द फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट है कि इफ़ वी हैव टू, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमें डिसीजन बॉक्स मिल रहा है, यहाँ पे है इज़ इट अ सीड और सैपलिंग. अगर हमें सीड मतलब क्या है, वो सीड है या सैपलिंग है. तो अगर आपको सीड को प्लांट करना है तो उसके लिए वी हैव टू इंसर्ट द सीड एन इंच बिलो द सॉइल सरफेस. हमें क्या करना है, उसको सिर्फ हमें सॉइल के 1 इंच डीप इंसर्ट करना है. एंड अगर हम सैपलिंग को प्लांट कर रहे हैं तो सैपलिंग को प्लांट करने के लिए वी हैव टू इंसर्ट द सैपलिंग इन सच अ वे दैट द रूट्स लाई बिलो द सॉइल. ठीक है, इस तरीके से हमें उसको प्लांट करना है कि उसके रूट्स जो हैं वो कवर्ड हों विद द सॉइल. नेक्स्ट इज़ नर्चरिंग. आफ्टर प्लांटिंग सीड्स एंड सैपलिंग हमें उसको प्रॉपर नर्चर करना है विद प्रॉपर सनलाइट, रेन, शेड एंड वाटर एंड पेस्टिसाइड्स ऑल्सो. नेक्स्ट इज़ प्लांटिंग. एक बार आपका प्लांट प्रिपेयर हो गया, मतलब इतना बड़ा हो गया कि आप उसको ग्राउंड में प्लांट कर सको, सो आप उसको नेक्स्ट स्टेप है आप प्लांटिंग कर सकते हो ग्राउंड में. एंड दिस इज़ द लास्ट स्टेप एंड दैट इज़ स्टॉप. सो दिस इज़ इट. थैंक यू.